आज जोहार कलाकार मंच के द्वारा अपने स्थापना की प्रथम वर्षगांठ मनाते हुए आज एक बहुत ही सुंदर इतना बड़ा कार्यक्रम सजाया गया और काफ़ी उत्साह के साथ आप सभी लोग आए। मुझे भी देख के बहुत आनंद हो रहा है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर राममोहन पाठक जी जो हम लोग के साथ बनारस से चल के आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इनसे आज दूसरी मुलाकात हो रही है और हमेशा से इनका आशीर्वाद मिलते रहा है। आज जिन कवियों ने अपनी ओर से जितनी तैयारी करके आए थे उस मुताबिक यहाँ पर तो कुछ नहीं कह पाए उतना, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम लोग सब लोग जुट पाए। और एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि हम लोग एक धारा में जो जिस तरह से जुड़ रहे हैं, और एक मैं इस तरह से समझता हूँ, देखिए मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं इस तरह से समझता हूँ कि किसी भी चीज़ में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक उसका सम्मेलन जिस तरह से हम लोग मिलते जुलते, तो हर चीज़ की ये धार कुंद ना पड़े, इसको मजबूत बनाना है। और आप लोगों का जो आपका कर्म है, जिस कर्म क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, उसको और आगे अगर बढ़ाना है तो उसके लिए इस तरह के सम्मेलन होना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात होती है कि आप लोगों ने जो जिस कर्म क्षेत्र में आप हैं उस कर्म क्षेत्र में आपने देश को जो दिशा और दशा देनी है कि किस दिशा में यह देश चलेगा और किस प्रकार से हर क्षेत्र में किस चीज़ों की आवश्यकता है आज समाज को, किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, जिन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने एक एक बात को, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में सिर्फ बता देना कि इसमें ये गलतियां हैं, जी नहीं, उनके साथ साथ निदान भी आप बताते हैं। क्या बात, आपने हर चीज़ का उसके सिर्फ ये नहीं बताया कि हमें क्या दर्द है, हमारे समाज में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या कुरीतियां हैं, उनको लेकर के और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उनके साथ साथ जो आप लोग बताते हैं, इससे हर समाज में उत्थान में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी इसमें मौका मिला कि मैं कुछ आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। और मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि जितने अच्छे से अच्छे तरीके से इस तरह के कार्यक्रम हों, और हर दिन मैं पढ़ता हूँ आप लोगों को लिखी हुई कविताओं को, जिस तरह से आप लोगों में ये जो ओज आया है, जिस तरह से आप लोग प्रभावशाली ढंग से लिख रहे हैं, ये लिखने का जो एक प्रतिस्पर्धा की तरह भी बढ़ी है, और भी जिस तरह से एक मौका चाहिए होता है, कोई भी किसी कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसको जिस समय मौका मिलता है ना, तो वो आपको दिखा पाता है कि हम क्या कर पाते हैं, जो कि आज आप लोगों ने कर दिखाया। मुझे बहुत खुशी है। आज आप लोगों में से बहुत तो नहीं सुन पाया, लेकिन जितना भी सुना हूँ आज मैं बहुत मैंने भाव विवल हो जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत विलम्ब से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन साहित्य का जो अनुराग है, साहित्य तो भाव और भावनाओं का क्षेत्र है, संवेदनाओं का क्षेत्र है, भावों की अभिव्यक्ति है। मनुष्य और अन्य जो जीव जगत है, पूरा जीव जगत, उसमें यही प्रधानता है कि हम भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कविता भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और यह माध्यम यहाँ बड़े ही जीवंत रूप में प्रस्फुटित होता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आने का कोई कारण नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कारण भी है कि आपका ये जो क्षेत्र है, उत्साह है। ममता जी का मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे लिए हमारे सम्मेलन में, हमारे साहित्य महोत्सव में, बनारस के पहले लिटरेरी फेस्टिवल में ममता जी काशी तक गई थी, और एक तपस्वी के रूप में, एक तपस्वी सहभागी के रूप में उन्होंने हमारे सम्मेलन में भाग लिया था। तो एक हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो उत्साह है, आपके डीसी साहब नहीं हैं, जितने उत्साह से उन्होंने पिछली बार बात की थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना, मेरे आने का औचित्य है और मुझे यहाँ आना चाहिए। किसी कविता, किसी शायर ने ही लिखा था, ना जाने क्या कशिश है तेरी मेजबानी में, चाहता हूँ ना चाहता हूँ फिर भी चला आता हूँ। क्या बात। तो ये चले आने की जो प्रेरणा है, अंतस्फुरित है, अंतस्फुरण उसका होता है, और कविता तो अंतस से निकलती है। आह से उपजा होगा ज्ञान का, और जब महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच वध का दृश्य सामने देखा, तब
दुनिया की पहली कविता प्रस्फुटित हुई। कितने हजार श्लोक है, 40,000 संवाद वाल्मीकि रामायण में। उसमें प्रक्षेपित अंश भी बहुत से हैं, कालांतर में जोड़ते चले गए, लेकिन उस कविता ने पृथ्वी पर इस जीव जगत में, मानव जगत के लिए कविता का एक नया आयाम स्थापित किया। कविता तमाम आलोचनाओं से गुजरी। आप लोग अध्यापन में पढ़ाते होंगे कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी के, उन्होंने लिखा था कि कविता की ये जो प्रतिमान है प्रतिदिन नित्य नित्य नूतन रूप धारण करते हैं, और कविता की कसौटी क्या हो यह भी समय समय पर बदलती रहती है। तो ये इस क्षेत्र में, गिरिडीह जैसे क्षेत्र में जहाँ पर विकास की किरण अभी पहुँचनी, पूरे अर्थों में पहुँचनी बाकी है, वहाँ से कविता की एक किरण उठती है, कविता का एक सूर्योदय हुआ है जोहार कलमकार मंच की ओर से। इस सूर्योदय को मैं नमन करता हूँ। बस सोचा था कुछ और भी बातें कहेंगे, लेकिन मूल बात मुझे जो कहनी है मैं वही यहाँ कहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, वो उसकी पहचान है। महाराष्ट्र में आप गूगल में देखेंगे पुस्तकांचे गांव, महाराष्ट्र मराठी में है पुस्तकों का गांव। वह गांव जो वो कोंकण में है, वह पहले स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, लेकिन आज वह गांव जाना जाता है पुस्तकों के गांव के रूप में। महामना मालवीय ने कहा था, ग्रामे ग्रामे पाठशाला ग्रामे ग्रामे मल्लशाला पाठशाला गृहे गृहे। उस संकल्पना को उन्होंने किया। उस गांव के सभी 125 घरों में एक एक पुस्तकालय है, और उस पुस्तकालय का समय निर्धारित है। उसमें जो भी चाहे गांव का बच्चा, गांव की स्त्री, गांव के पुरुष सभी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो उसकी एक पहचान बनी। तो गिरिडीह की और जो पहचान रही हो, पारसनाथ की तपोभूमि, जैन तीर्थंकरों की तपोभूमि के रूप में इसकी पहचान रही है, लेकिन एक पहचान जो आप नहीं बना सकते हैं वैश्विक फलक पर, वैश्विक परिदृश्य में गिरिडीह को क्यों ना आप कविता का गांव बनाए, कविता का क्षेत्र बनाए। नाम आप सोच लीजिए, लेकिन यहाँ विश्व की सभी भाषाओं की जितनी कविताएं लिखी गई हैं जो उपलब्ध हो सकती हैं, उनका एक संग्रह एक जगह इकट्ठा कीजिए, और वो कविता कला क्षेत्र, कविता का गांव या कविता नगर या और कुछ, हम लोग बैठेंगे तो कुछ और नाम भी आ सकता है। ये तो अभी विचार आया। तो गिरिडीह को कविता के नाम पर एक पहचान मिलेगी। दुनिया भर की जितनी भाषाओं में जितनी कविताएं लिखी गई, उन सबके संग्रह। पानी का स्वाद देखा गया है। आजकल पानी की इजाजत खूब हो रही है। सूखा गला तर करे कैसे, तो पपड़ियाई मोल पर सूखी एक व्यक्ति है, नमी भी न डाल। हर प्यासा पथिक अपनी सजी प्यास को याद कर मुसलमान हुआ जाता है। एक छोटी सी घटना है, मेरा घर रेगिस्तान में नहीं, फिर क्यों लगता है अमर भट्टी में के पास खड़ा, हर लम्हा दाग तभी तनाव का मंडल। मेरा घर यूक्रेन में नहीं है, मेरा घर यूक्रेन में नहीं है, फिर क्यों खौफ दहशत एहसास हावी है। रखा बालू अब फटा अब गिरा, गनीमत है हमारी परिंदे मेरी प्राकृतिक धरा है निराली, मेरी प्राकृतिक धरा है निराली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अरे हुआ जो आगमन आपका एक बार, हुआ जो आगमन आपका एक बार, दिल करेगा आने को बार बार, दिल करेगा आने को बार बार। सुंदर मनोरम और आकर्षक है मेरी प्राकृतिक छटा, सुंदर मनोरम और आकर्षक है मेरी प्राकृतिक छटा। मन भावन है नेत्रहाट वादियों की घटा, मन भावन है नेत्रहाट वादियों की घटा। कुज्जू मांडू चुकपालू पतरातू जैसे सुरम्य और दुर्गम है घाटियां। विश्व प्रसिद्ध सम्मेद शिखर है, विश्व प्रसिद्ध सम्मेद शिखर है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी, जहाँ निर्वाण प्राप्त किए भगवान पार्श्वनाथ, वो थे जैन धर्म में
पर्यटन और उद्घाटन में भी है। पर्यटन और स्थापना दिवस है जोहार कलाकार मंच की, और कबूल हो मंच को ये अभिवादन मेरा, कबूल हो मंच को ये अभिवादन मेरा। तो आइए मैं सबसे पहले एक छोटी सी कविता झारखंड की संस्कृति और इसकी पहचान पर दर्शाता एक कविता का वाचन कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं हूँ झारखंड। जोहार नमस्कार सलाम प्रणाम, जोहार नमस्कार सलाम प्रणाम, नमन वंदन आपका अभिनंदन। मैं हूँ देश का 28वां राज्य झारखंड, मैं हूँ देश का 28वां राज्य झारखंड। झार जंगल नदी नालों वन पहाड़ों से आच्छादित प्रदेश झारखंड को नमन करता हूं। दिग्भ्रमित संसार को हमने दिखाई राह है, वो सुमंगल इस जगत का यह हमारी चाह है। तो विश्व गुरु के रूप का नित ध्यान होना चाहिए, भारती माँ का सदा जयगान होना चाहिए। और अंतिम 4 पंक्तियां लेकर आया हूं कि राष्ट्र है सर्वोपरि, यह भाव मन में हो भरा। सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र है सर्वोपरि, यह भाव मन में हो भरा। हम सभी हैं एक ना, कोई भी है छोटा बड़ा। मातृभूमि की अस्मिता का मान होना चाहिए और हम समर्पित हौसला निज राष्ट्र के उत्थान में सबके मन में बसे ही अरमान होना चाहिए। हम शिवा राणा के वंशज अपने उस विशाल ऐतिहासिक परंपरा को स्मरण करें, अपने पूर्वजों की ख्याति पर गर्व करें। हम शिवा राणा के वंशज, रक्त अपना है विमल, जानता है। कविता का शीर्षक है लोग छप गई आज फिर एक खबर आंसुओं से। लोग छप गई आज फिर एक खबर आंसुओं से, देख लो तमाशा बन झांक रही है आज फिर कोई इन अखबार की सुर्खियों से। खेल गए जिंदगी के साथ कर गए अपना काम, खेल गए जिंदगी के साथ कर गए अपना काम। तुम्हारे इन्हीं हरकतों के कारण ही तो बढ़ रहा है आजकल अपने देश का नाम। शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें करते ये सब कारनामे, शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें करते ये सब कारनामे। तुम्हारे इन्हीं कारनामों के कारण ही देख लो सब बैठे हैं यहाँ कितने सारे। हाँ थी कभी वो भी चंचल, थोड़ी सी नादान, बस्ती की जब उसमें उसके घर वालों की मजान। पलक पड़ी है किसी कोने में बनकर वो भी एक जिंदा लाश, घर बन पड़ा है उसका जैसे हो कोई सुनसान। हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी, बना दिया ना तुमने भी उसे एक जिंदा लाश। लो छप गई आज फिर एक खबर आंसुओं से, देख लो तमाशा बन झांक रही है आज फिर कोई इन अखबार में सुर्खियों से। कभी कचरे कभी सड़क और तो और आजकल फ्रिज में भी मिला करती है। कभी कचरे कभी प्लास्टिक कभी सड़क और तो और आजकल फ्रिज में भी मिला करती है। दूसरों को समेट कर रखने वाली आज खुद टुकड़ों में मिला करती है। आज जो दरिद्री हो रही है लड़कियों के साथ, तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि औरत ना जाने क्यों अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, औरत ना जाने क्यों अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, इसीलिए वो अपनी तुलना पुरुषों से कर रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या जरूरत है तुझे कहने की कि हम पुरुषों से कम नहीं? क्या जरूरत है तुझे कहने की मैं पुरुषों से कम नहीं? क्या तुझे अपना वजूद होने का जरा भी गम नहीं? क्या बात है? क्या तुझे अपना वजूद होने का जरा भी गम नहीं? बहुत बढ़िया। मेरी कविता का शीर्षक है हाँ साहिब मैं बेटी हूँ, मैं भी कोख में पलती हूँ, जब मेरा भी होता है, मैं भी कोख में
आज वो इस पवित्र भूमि पर करोड़ों सैकड़ों सीताओं का अमानवीय दहन, थोप रहे हो जबरदस्ती उन पर गंदी वासनाओं का वहन या किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कदम हो, सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाया, कुछ न कुछ कमी रह गई और हम उन कमियों को लेकर ही, उन कमियों के साथ ही आगे बढ़ते हैं और जीवन में कुछ न कुछ पाने का उपाय करते हैं। मुझे हमेशा महसूस होता है कि मैं जब अभिव्यक्त करने आती हूँ तो पूरी तरह व्यक्त नहीं करते, कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। सब कुछ कह लेने के बाद भी कुछ ऐसा है जो रह जाता है। सब कुछ कह लेने के बाद भी कुछ ऐसा है जो रह जाता है। सोचती हूँ सब कुछ अब अपने नहीं रखूंगी। सोचती हूँ कि सब कुछ अब अपने नहीं रखूंगी। सुख पहले मैं कुछ होती जन्म उनको प्रथम प्रणाम। यह शरीर उनका दिया उन्होंने नाम, दिया उन्होंने नाम। पिता शब्द का अर्थ है रक्षक और पिता शब्द का आके हर विधाओं में सृजन इतिहास लिखना है। साखी लिखे साखी सवैया, हम चुनेंगे ज्ञान के मोती। विधा के ज्ञान सागर में सफल आराधना होगी। विधा के ज्ञान सागर में सफल आराधना होगी। और ये जो अंतिम वक्त है वो आदरणीय ममता दीदी को प्रेषित है। सुनिएगा। जहाँ हम पाँव रख देंगे वही सागर बना देंगे। एक छोटी सी संकल्पना आज इतने बड़े सभागार में एक संकल्पना को जो है एक रूप मिला है। जहाँ हम पाँव रख देंगे वही सागर बना देंगे। बहेगी प्रीत की गंगा, दिलों में घर बना देंगे। वतन की आन की खातिर चलो मिल एक हो जाए। हिंद की आन की खातिर चलो मिल एक हो जाए। मिटा दे दूरियां सारी, धरा पर पुष्प बरसाए। मिटा दे दूरियां सारी, धरा पर फूल बरसाए। हिंदी बचपन से पढ़े, हिंदी ही परिवेश। हिंदी बचपन से पढ़े, हिंदी ही परिवेश। सतत बचाए चल रहे, लगे ना इसको ठेस, लगे ना इसको ठेस। नमस्कार। मंच को प्रणाम करती हूँ। कोयलांचल जिले धनबाद से मैं रिंकू दुबे वैष्णवी इस पावन मंच को प्रणाम करते हुए सभागार में उपस्थित सभी जितने भी शिक्षाविद और जितने भी यहाँ पर कलम के पुजारी हैं, सभी को चरण वंदन प्रेषित करते हुए छोटा सा एक अपनी प्रस्तुति, छोटी सी प्रस्तुति दी हुई कविता दूसरी करनी थी, लेकिन समय की गरिमा को देखते हुए चंद पंक्तियाँ जो प्रस्तुत करूँगी वो पूरी तरह से आज की इस संगठन को समर्पित होगी और हमारी परम आदरणीय अध्यक्षा आदरणीय ममता जी के प्रयासों को नमन करते हुए कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ। लेकिन उसके पहले मंच पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री मनमोहन पाठक जी, जो कि मंत्रालय से हमारे यहाँ उपस्थित है, हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। वाला हम दोनों मिलकर बने आरज़ू दिल की इतनी है, जो जीना पड़े तुझे बिन तो उस दिन पर ही जाएंगे। जो जीना पड़े तुझे बिन तो उस दिन
दिल की इतनी है, हम दोनों मिल शरबत बने। आरज़ू दिल की इतनी है कि तुझ बिन तू अधूरी है, और तुझ बिन मैं अधूरा हूँ। कि मुझ बिन तू अधूरी है, और तुझ बिन मैं अधूरा हूँ। तेरे संग नाम जुड़ता है, मैं होता तब ही पूरा हूँ। तेरे संग नाम जुड़ता है, मैं होता तब ही पूरा हूँ। उसके चेहरे पर चमक है, भुजाओं में बल है, उसकी चाल निराली है, वह निष्कपट निश्चल है। कौन ऐसा है? मजदूर। उसके चेहरे पर चमक है, भुजाओं में बल है, उसकी चाल निराली है, वह निष्कपट निश्चल है। वह सृष्टि के आरंभ से ही सभ्यता के सृजन में हाथ बटाता है, अपनी संस्कृति को बचाता है। कौन है वो है मजदूर। शहीदों की तरह मैं भी अलग पहचान रखता हूँ। शहीदों की तरह मैं भी अलग पहचान रखता हूँ। ज़बां पे धर्म माँ, सीने में हिंदुस्तान रखता हूँ। वाह वाह। शहीदों की तरह मैं भी अलग पहचान रखता हूँ। ज़बां पे धर्म माँ, सीने में हिंदुस्तान रखता हूँ। और नहीं डर है मुझे गैरों की सरहद या बलाओं से। नहीं डर है मुझे गैरों की सरहद या बलाओं से। हमेशा दिल में अपने गीता और कुरान रखता हूँ। हमेशा दिल में अपने गीता और कुरान रखता हूँ। हो कोई मुल्क ऐसा भी मिटाने की न धमकी, हो कोई मुल्क ऐसा भी मिटाने की न धमकी दे। कफन सर पे हथेली पे मैं अपनी जान रखता हूँ। और एक बात है, किसी भी दिन किसी भी अखबार को आप उठा लीजिए, उसमें आत्महत्या की खबर होती ही होती है। आइए देखते हैं कविता की इन पंक्तियों को। अरे ये भी क्या बात हुई, तकलीफों में टूट गया, कठिनाइयों से डर गया, खुद के पैसे से रस्सी ली और खुद ही लटक गया। तब मैं कहता हूं कि सुना है मुश्किलों में जो टूटता नहीं, सुना है मुश्किलों में जो टूटता नहीं, सर पर लाख आफत हो जो छूटता नहीं। सुना है मुश्किलों में जो टूटता नहीं, सर पर लाख आफत हो जो झुकता नहीं। इंसान वही है साहब, इंसान वही है साहब, गम के पहाड़ों पर चढ़कर जो मुस्कुराता है, गम के पहाड़ों पर चढ़कर जो मुस्कुराता है, आत्महत्या की सोच को कच्चा चबाता है। निभाते हैं वो, इसलिए ऐसे होते ही हैं पिता। आजकल स्त्रियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म सितम या जो भी कुछ कहिए, किसी से छिपी हुई नहीं है, बिना किसी भूमिका के मैं स्त्री पर एक कविता पढ़ती हूँ, जिसमें मैंने अपने भावों को इस कविता में पिरोया है। पहले मातृशक्तियों के लिए एक जोरदार ताली। रेखा संगीत है। स्त्री हूँ मैं, लाजमी है रचयिता भी मैं ही हूँ। स्त्री हूँ मैं, लाजमी है रचयिता भी मैं ही हूँ। सृष्टि की कायनात हूँ और मेरी दंड भी मैं ही हूँ। मत छेड़ा करो मुझे, पूरी कायनात जो संभाले रखती हूँ, पूरी कायनात जो संभाले रखती हूँ। चाहत नहीं थी कभी सूरज चांद तारों की, चाहत नहीं थी कभी सूरज चांद तारों की। टूटा तारा ही मिल जाए जोड़ लूंगी उसे भी, पूरा आसमान जो संभाले रखती हूँ, पूरा आसमान जो संभाले रखती हूँ। चट्टान सरीखी कभी हुआ करती थी, चट्टान सरीखी कभी हुआ करती थी, शायद इसलिए कोमल लहरें आकर टकराती थी। पर अब खामोश रहती हूँ मैं, पर अब
ताले रखती हूँ। जीत लूंगी जहां जब जुनून जिंदा है, मुझे माना नहीं वो समाज शर्मिंदा है। जीत लूंगी जहां जब जुनून जिंदा है, मुझे माना नहीं वो समाज शर्मिंदा है। हे ईश्वर हो कृपा तो यही वर दीजो, अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो, अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो। बहुत बढ़िया। और मैं मिलाना तेरी नजर से नजर मिलाना, अपने बस की बात नहीं, तेरी नजर से नजर मिलाना, अपने बस की बात नहीं। आज यहाँ से होश में जाना, अपने बस प्यार तुम्हीं से करते हैं हम, बस इतना ही कहना है। प्यार तुम्हीं से करते हैं हम, बस इतना ही कहना है। इन लफ्जों को मुंह पर लाना, क्या बात है, लागे हो तन को निर्देश, काम धाम छोड़, पत्नी कहती है क्या, काम धाम छोड़ दिया आवे अपन घरवा, काम धाम छोड़ दिया आवे अपन घरवा। तो ही हमर चांद लखे, तो ही हमर करवा हो। सारा जहां गाता हूँ, ईश्वर के अनमोल नेमत सबसे महान कहता हूँ। मैं पिता को सबसे ताकतवर इंसान कहता हूँ। मेरे पिताजी गुजर गए, मैं जो उनकी अनुपस्थिति, जो खालीपन महसूस करता हूँ, उसी को शब्द दिया हूँ कि जब तक रहा आपका साथ, जब तक रहा आपका हाथ मेरे सर पर, शीतलता भरा दुला देता था, शीतलता भरा दुला देता था। उम्र हर संकट की बड़ी छोटी थी, सुमेर समझंझट आपके लिए गोटी थी। मशाल लेकर चल नहीं सकती, दिए की टिमटिमाती लौ
नहीं जनाब, वो कैसे बनेंगी हमारा आदर्श? वो कैसे बनेंगी हमारा आदर्श? कब झेली थी उन्होंने, कब झेली थी उन्होंने हमारी महंगाई, बेरोजगारी, दहेजगा? कब झेली थी उन्होंने हमारी तरह महंगाई, बेरोजगारी, दहेजगा? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझ पे अवलंबित दुनिया अपना हिस्सा भरता चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्दों के उबाल पर प्यार की फुहार जरूरी है, अहम के टकराव पर सच की धार जरूरी है। अहम के टकराव पर सच की धार जरूरी है। अपने अपने रास्तों पर सबकी मंजिलें अपनी हैं, अपने अपने रास्तों पर सबकी मंजिलें अपनी हैं। मंजिलें हासिल हो जिंदगी पतवार जरूरी है, मंजिलें हासिल हो जिंदगी पतवार जरूरी है। एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अपने परिचय के लिए गीत पढ़ती हूँ। प्रीति की स्याही से शब्द नए गढ़ती हूँ, प्रीति की स्याही से शब्द नए गढ़ती हूँ। मन की माटी में कोई धूप सी मैं उगती हूँ, मन की माटी में कोई धूप सी मैं उगती हूँ। आप अगर मेरे साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राह से जिसने भी पत्थर को हटाया होगा, राह से जिसने भी पत्थर को हटाया होगा, जब सी